हेलो एवरीवन। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ रेगुलेशंस ऑन ऑडिट एंड अकाउंट्स 2007। ये रेगुलेशंस सीएजी ऑफ इंडिया ने इशू की थी 2007 में। जो ऑडिट एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ये टॉपिक पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे PC22, PC5 इन पेपर्स में ये टॉपिक पूछा जाता है। इसके 17 चैप्टर्स हैं। हम चैप्टर वाइज इस टॉपिक को कवर करेंगे और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद चैप्टर 1। इस चैप्टर में हम जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये जो रेगुलेशंस हैं किसने इशू की हैं? सीएजी ने। सीएजी ने ये रेगुलेशंस किस आधार पर, किस अथॉरिटी से इशू की हैं? जो सीएजी का डीपीसी एक्ट था 1971 का, जिसमें सीएजी की ड्यूटीज़ एंड पावर्स बताई गई हैं, उसके सेक्शन 23 में सीएजी को ये अथॉरिटी दी गई है, वो ऑडिट और अकाउंट से रिलेटेड रेगुलेशंस बना सकता है। और इसी सेक्शन के आधार पर सीएजी ने ये रेगुलेशंस इशू की थी 2007 में। तो आपको ये याद रखना है, सेक्शन 23 ऑफ डीपीसी एक्ट, इस सेक्शन के आधार पर सीएजी ने ये रेगुलेशंस इशू की थी 2007 में। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता होना चाहिए ये रेगुलेशंस किन पे अप्लाई होती हैं। जो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, उसके सारे स्टाफ पर, सभी ऑफिसर्स पर ये रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं। जो यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और यूटी गवर्नमेंट है, उनकी सभी मिनिस्ट्रीज, सभी डिपार्टमेंट्स पर ये रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं। ऐसे ही जो बाकी की अथॉरिटीज़ या बॉडीज़ हैं या एंटरप्राइजेस हैं जिनके ऑडिट और अकाउंट्स की ज्यूरिसडिक्शन सीएजी के पास है, उन पर भी ये रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं किन किन पर ये रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं। जो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का स्टाफ है, ऑफिसर्स हैं, उन पर ये रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं। यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूटी गवर्नमेंट की सभी मिनिस्ट्रीज, सभी डिपार्टमेंट्स पर ये रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं। और बाकी की जो भी अथॉरिटीज़ या बॉडीज़ हैं जिनकी ज्यूरिसडिक्शन सीएजी के अंतर्गत आती हैं, उन पर भी ये रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं। अब कुछ डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं। फर्स्ट वन इज़ AGAND। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखी है, वैसे इसे बोलते क्या है? अकाउंटेंट जनरल अकाउंट्स एंड एंटाइटलमेंट। जो सीएजी का अकाउंट्स ऑफिस होता है, उसके डिपार्टमेंट के हेड को हम बोलते हैं AGAND। ऐसे ही सीएजी के ऑडिट ऑफिस के डिपार्टमेंट के हेड को बोलते हैं AG ऑडिट। तो ये आपको याद रखना है, ऑडिट ऑफिस के डिपार्टमेंट के हेड को बोलते हैं AG ऑडिट, अकाउंट्स ऑफिस के डिपार्टमेंट के हेड को बोलते हैं AGAND। नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑडिट बोर्ड। ऑडिट बोर्ड को कौन बनाता है? सीएजी। किस लिए बनाया जाता है? सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का परफॉर्मेंस ऑडिट करने के लिए। यानी कि जो ऑडिट बोर्ड है वो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का परफॉर्मेंस ऑडिट करता है। जो ऑडिट बोर्ड है इसे बनाता कौन है? सीएजी। ये क्वेश्चन पिछले पेपर में पूछा गया था, तो याद रखना है आपको, ऑडिट बोर्ड को कौन बनाता है? सीएजी। ऐसे ही होती है एक ऑडिट रिव्यू कमेटी, जिसे बनाता है एजी ऑडिट। और ये किस लिए बनाई जाती है? स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का परफॉर्मेंस ऑडिट करने के लिए। यानी कि जो ऑडिट रिव्यू कमेटी है वो परफॉर्मेंस ऑडिट करती है स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का, और इसे बनाता कौन है? एजी ऑडिट। नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑडिट मैंडेट। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और जो डीपीसी एक्ट है, उसके अंतर्गत जो भी सीएजी के पास अथॉरिटीज़ हैं, जितनी भी पावर्स हैं अकाउंट्स या ऑडिट से रिलेटेड, उसे हम बोलते हैं ऑडिट मैंडेट। यानी कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने या डीपीसी एक्ट ने सीएजी को अथॉरिटीज़ दी हैं अकाउंट या ऑडिट से रिलेटेड, उन्हें हम बोलते हैं ऑडिट मैंडेट। नेक्स्ट इज गाइडलाइंस। सीएजी ये गाइडलाइंस इशू करता है ऑडिट मैंडेट को लागू करने के लिए। जो ऑडिट मैंडेट है उसको लागू करने के लिए सीएजी जो भी गाइडलाइंस इशू करता है उन्हें हम बोलते हैं गाइडलाइंस। नेक्स्ट इज स्टैंडिंग ऑर्डर्स। स्टैंडिंग ऑर्डर्स ये सीएजी के ऑर्डर्स होते हैं, परमानेंट नेचर के भी हो सकते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर से रिलेटेड भी हो सकते हैं। जो ऑडिट मैंडेट है उसको फुलफिल करने के लिए जो भी ऑर्डर्स सीएजी निकालता है उसे बोलते हैं हम स्टैंडिंग ऑर्डर्स। नेक्स्ट डेफिनेशन इज प्रैक्टिस नोट्स।
जो ऑडिट और अकाउंटिंग मैटर्स से रिलेटेड डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस होती हैं उन्हें हम प्रैक्टिस नोट्स बोलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑडिट मेमोरेंडम। ऑडिट मेमोरेंडम ये एक टाइप का लेटर होता है जो कि ऑडिट के दौरान इशू किया जाता है। जब किसी ऑफिस का ऑडिट किया जाता है तो अगर ऑडिट ऑफिसर को कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है या किसी फैक्ट्स या फिगर्स का कंफर्मेशन करवाना है उस ऑफिस से, तो वो उस ऑफिस को लेटर इशू करता है और इंफॉर्मेशन लेता है, तो उस लेटर को हम बोलते हैं ऑडिट मेमोरेंडम। नेक्स्ट इज ऑडिट नोट। जब ऑडिट ऑफिस के अंदर ही ऑडिट किया जाता है, जैसे जो भी डॉक्यूमेंट्स या डाटा इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑडिट ऑफिस के अंदर या अकाउंट्स ऑफिस के अंदर ही होता है, उस पे ऑडिट किया जाता है, तो उस ऑडिट का जो रिजल्ट होता है वो एक नोट पे इशू किया जाता है। तो इस नोट को हम बोलते हैं ऑडिट नोट, और इसे इशू कौन करेगा? ऑडिट ऑफिस। नेक्स्ट इज इंस्पेक्शन रिपोर्ट। जब ऑडिट ऑफिसर किसी ऑफिस की इंस्पेक्शन पे जाता है, ऑडिट करने जाता है, तो जो उस ऑडिट का रिजल्ट होता है उसे वो रिपोर्ट पे इशू करता है और उस रिपोर्ट को बोलते हैं हम इंस्पेक्शन रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ेंगे जो कि ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप नेक्स्ट वीडियो को मिस ना करें। थैंक यू सो मच।